भिवानी कोर्ट में फायरिंग के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 बदमाश काबू। भिवानी कोर्ट परिसर में सुबह हुई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पेशी पर आए एक हिस्ट्री शीटर को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों का पीछा शुरू किया। तहसीलदार ऑफिस के पास हुई इस वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर करीब 1 घंटे के भीतर संदिग्धों को ट्रेस कर लिया। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 8 को काबू कर लिया। इनमें से 2 के पैर में गोली लगी, जबकि बाकी 6 को भागते समय पकड़ लिया गया। जिला पुलिस प्रमुख सुमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामला गैंगवॉर से जुड़ा है। हिस्ट्री शीटर बिन्नू और अरविंद के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अरविंद पेशी पर कोर्ट आया था, वहीं बिन्नू गवाही के लिए मौजूद था। आरोप है कि बिन्नू के परिवार से जुड़े आयुष उर्फ बॉक्सर ने साथियों के साथ मिलकर अरविंद पर फायरिंग की। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में हुई इस घटना ने सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं और अपराध के बाद बच निकलना आसान नहीं। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। देखिए, इन दोनों का जैसे मैंने बताया कि जो ये बिन्नू लड़का है, इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे पहले चल रहे हैं और अभी ये इस टाइम कुछ एक में बरी हो गया, कुछ एक में बेल पे चल रहा है। और हमारा हिस्ट्री शीटर है, तो इसके ऊपर हमारी परमानेंट सर्विलेंस रहती है। इसको लगातार हमारे थाने में आके हर हफ्ते अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। तो हिस्ट्री शीटर पे जो सर्विलेंस होती का जो काम है उसमें चल रहा है। दूसरा लड़का जो अरविंद है, वो भी हमारा हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा जिसमें आज ये अपने पेशी पे आए हुए था और गवाही थी। इनकी भी लगातार हाजिरी की जा रही है। आज की जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऐसी बातचीत इनके एडवोकेट्स के बीच में ऐसी रही है, जो उन्होंने किसी तरह की कंप्रोमाइज की कोशिश करके इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। और वहां पे जो भी हालात किसी तरह के हुए हो, जिसमें आयुष ने गोली चला दी है। तो अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है, वो बिट्स एंड पीसेस में है। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। फायरिंग कितनी हुई? एक गोली उनके द्वारा अभी तक हमें वहां पे मौके पे सिक्का मिला है। एक जिस वेपन से गोली चलाई गई थी, उस वेपन के अंदर खाली खोल, मतलब वो हमें मिल गई है। अभी तक हमें हथियार बरामद हुए हैं, जो दोनों के दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। और इनके साथ जो अन्य साथी हैं, उनके पास हथियार हैं नहीं है, वो कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर 10 आदमियों के नाम पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जिसमें से 8 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 के बारे में हमारी लगातार टीमें रेड पे है। अरविंद के ऊपर लास्ट वीक आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे उसके पास से हथियार बरामद किया गया था, लेकिन वो माननीय न्यायालय से बेल आउट पे था और आज अपने उसी केस में पेशी में आया था। सर, अरविंद पे हमला करने का प्रयास था सर? हाँ, आज जो अभी तक जो आज के केस का विक्टिम है, जिसके ऊपर गोली चली है, वो अरविंद है। सर, एक तरह मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आज की घटना है, ये घटना बहुत ज्यादा और खराब हो सकती थी। तो ऑब्वियसली पुलिस ने जो काम किया, तो बगैर शक बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे पास एक मैकेनिज्म है, जिसमें जो भी व्यक्ति कोर्ट में पेशी के लिए आता है, उनकी हम सर्विलेंस रखते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि वहां पे सीआईए से टीम क्योंकि आज हमें आइडिया था कि इस तरह के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहां से पहले अपनी रूटीन ड्यूटी पे या किसी काम के लिए थी। इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स तभी मिल पाया है जब लोग इस तरह के लोगों पे नजर रखते हैं, कार्रवाई करते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक अपराधी गोली चला रहा है और उसी सेकंड को दूसरा पुलिस वाला उसको पीछे करके अगले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में पकड़ पा रहा है। कर्मचारी भी घायल हुए? नहीं, इसमें पुलिस कर्मचारी अभी तक कोई घायल नहीं। ये तो लोगों ने पूरी कोशिश की है। एक को यहाँ पे सीएमओ डाल चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया था, लेकिन उस समय अकेला था। उसके बाद जब तक और पुलिस आई, जैसे ही और पुलिस आने से पहले वो भागा है, जहां उसको दोबारा चोट लगी है। तो ये सारे घटनाक्रम में एक इंफॉर्मेशन जो जैसी जैसी आती गई, जिसने जो देखा, जो अपनी पूरी सूझबूझ दिखाई। मुझे व्यक्तिगत इस बात का बड़ा संतोष है कि जो भी पुलिस का कर्मचारी था, उसने आज अपनी वर्दी का पूरा रोल अदा किया है, बढ़िया बहादुरी के साथ। जिसको जो ड्यूटी दी थी या जो और भी किसी काम से आया था, सबने बतौर पुलिस कर्मचारी बहुत बढ़िया आदम साहस दिखाते हुए एक बड़ी घटना, जो कि दोनों तरफ से गैंगवार होकर और बड़ा रूप ले सकती थी, उसको ना केवल होने से रोका, बल्कि उनको तुरंत मुठभेड़ पर काबू किया। कि लास्ट ईयर जो अप्रैल में बिनू को गोली लगी थी, वो किसी पैसे के लेन देन को लेके ही लगी थी। तो उससे बाद से इनके आपस में एक दूसरे रंजिश है, और उसमें भी सारे एक्यूज अरेस्ट हो गए थे, सारे जेल में थे।
बेल हो गई थी काफी की, तो आज ये उसी मुकदमे में, जो कि मुकदमा नंबर 145/145 है, सिटी पुलिस स्टेशन का लास्ट ईयर का, उस केस में आज इन लोगों की बिनू की गवाही थी और बाकी पेशी पाए हुए थे। दो लोगों के पास हथियार मिले, मैं इनका नाम आपको बताता हूँ। एक श्रीपाल सोम महेंद्र है, ये दिनोर गेट भिवानी का रहने वाला है, ये बिनू का कजन है, इसके पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर आया है। दूसरा जितेंद्र एलियास जीतू है, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई है, इससे एक वेपन बरामद हुआ है और इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। तीसरा अमन सन ऑफ विनोद है, ये हिंडोल का रहने वाला है। चौथा इजराइल सन ऑफ लतीफ है, इसके पास से भी एक वेपन बरामद हुआ है और इसको चोट लगी है। एक दीपांशु सन ऑफ बीरमान है, ये मनान पाना भिवानी का रहने वाला है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। आयुष बॉक्सर है, इससे वेपन बरामद है और इससे मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। सातवां सन्नी एलियास संदीप है, ये संदीप एलियास संदीप सन ऑफ रमेश लुहानी गांव का रहने वाला है। आठवां विनोद एलियास बिनू, जो कि आप कोर्ट में आया हुआ था, उसने अपने कोर्ट में गवाही भी दी है। नौवां जो दो अन्य लोग हैं, एक संदीप सन ऑफ रामफल लुहानी का और एक सुभाष जाति राजपूत भिवानी का, ये लोगों के लिए पुलिस अभी कॉम्बिंग कर रही है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सभी लोग सभी लोगों को नहीं जानते, लेकिन अभी तक ये 10 नाम पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए। जैसे मैंने बताया कि जो क्यूआरटी टीम, हमारे कमांडोज की टीम वहां पे रहती है, उन्होंने तुरंत सारे एरिया को कोर्डन कर लिया, जितने भी कोर्ट के अंदर बाहर जाने के रास्ते हैं उनको कोर्डन कर लिया था। और उस तरह काफी ऐसे सस्पेक्ट मिले हैं जिनसे भी पूछताछ होगी, उसके बारे में इसलिए अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो रैंडमली जो भी उस टाइम पुलिस ने जो सूझबूझ या उनको जो ठीक लगा, उस टाइम उन्होंने मैक्सिमम लोगों को करीब करीब इस घटनाक्रम के अगले 15 मिनट के अंदर 28 आदमी इस केस के अलावा पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे। उनका क्या रोल है, इनसे जुड़े नहीं जुड़े हैं, वो आज शाम तक हम इसको विदेशी है, देशी है, कैसे? अभी तक तो वो मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा सील कर दिए गए हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखे हैं, लेकिन पिस्टल है, ये मुझे आइडिया है। सर, छोटी उम्र के अपराध बच्चे क्राइम में आ कि ये जो इनके सो कॉल्ड ये सरगना है, बिनू है, ये हिस्ट्री शीटर है और 3-4 तो इसके परिवार के इमीडिएट रिलेटिव ही हैं। ठीक है, इसने उनको जो इकट्ठा किया, साजिशन तो सारा काम इसने प्लान करके, या आज ये कुछ भी कहता रहे कि मैं तो कोर्ट में गवाही के लिए आया था, इसने उन बच्चों को आगे करके खुद कोर्ट में माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए पहुंच गया ताकि इसके एलिबाई हो जाए, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। इस गैंग के ऊपर पुलिस की लगातार नजर लगी हुई थी। इन्होंने ये 2-3 लड़के जो लोहानी के जो बाहर से बुलाए हैं, एक ये दादरी में जो इजराइल लड़का बुलाया है, इन्होंने बाहर से आउटसोर्स किया है और ये इनके ऊपर नजर थी, तभी वहां पर पुलिस की ड्यूटियां थी। जब भी कोई किसी इस तरह के गैंगवार का मुलजिम कोर्ट में पेशी पे आता है, चाहे बेल पे हो या कस्टडी के हिसाब से, तो तकरीबन वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं, बेल के बावजूद आता है तो हमारी टीमें उन पे अपने सर्विस रखती है। ये उसी का नतीजा है कि चौकस पुलिस के रहते एक पहले से ये आइडिया होते भी कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोर्ट के अंदर नहीं घुसे, ये सारे लोग बाहर मार्केट में, जहाँ पे एक छोटा दीवार टूटी हुई है, वहां से केवल एक लड़का अंदर जा पाया, उसके साथ ही 3-4 लड़के थे। उसी टाइम पुलिस ने वहां पे भी, क्योंकि वहीं पे बाहर शायद पुलिस से अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से आई रही हुई, और वहां पे उसी दौरान मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कि बहुत बढ़िया सूझबूझ और साहस का परिचय देता है।